हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी पेड़ पौधों से बात की है? यदि नहीं तो कभी करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। सच, पेड़ पौधे भी बात करते हैं। आज मैं जो वीडियो आपके सामने डाल रही हूँ वो ऐसी ही वार्तालाप है जो कि मैंने अपने घर में लगाए 25 साल पहले एक छोटे से पौधे को पेड़ बनते हुए देखकर की है बात। तो मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। शाम का वक्त था। माली ने पेड़ पौधों में पानी दिया ही था कि तपती गर्मी, 45 डिग्री का तापमान, गोधूली की बेला और लॉन में ठंडक का एहसास। सभी पक्षी घोंसलों से बाहर निकल गए थे। पेड़ों पर बैठकर कलरव करने लगे। सोचा, आज मैं भी थोड़ी देर बाहर बैठूं। कुछ मन उदास था, इसलिए भी अपने प्यारे पेड़ पौधों से बातें करने का मन किया और चली गई उन पेड़ों के पास बैठने के लिए। दोस्तों, 25 साल पहले मैंने 2 पेड़ अपने लॉन में लगाए थे। एक और बढ़ल तथा दूसरा हार सिंगार। मैं उन दोनों पेड़ों के बीच में बैठ गई। बढ़ल पे छोटे छोटे बढ़ल लगे हुए थे। दूसरी ओर हार सिंगार का पेड़, जिसमें अक्टूबर के माह में खुशबूदार सुंदर सुंदर फूल रात को फर्श पे गिरते हैं और पूरे घर में अपनी एक खुशबू फैला देते हैं और सारे तारों की तरह फर्श पर बिछ जाते हैं। हरे घास पर सफ़ेद तारे कमाल की खुशबू फैलाते हैं। दोस्तों, दोनों पेड़ों को निहार रही थी मैं। अचानक दोनों पेड़ों में हलचल हुई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। आगे की कहानी आपको बताऊं इससे पहले आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और इसे शेयर करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंच जाएं। अब आपको आगे का वृत्तांत सुनाती हूँ। ये 25 साल के जवान पेड़ मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, जिन्हें मैंने खुद लगाया, सींचा और पाला। आज चारों ओर उनकी छाया है। बढ़ल कहने लगा, माँ, अब तुम चुप क्यों हो? उदास क्यों हो? हमसे बातें क्यों नहीं करती? कभी कभी हमें भी संभाला करो। देखो, आज कितने पंछी मेरे फल खा रहे हैं। तपती गर्मी में भी वो सुकून से रह रहे हैं, और तुम हो कि चुपचाप बैठी हो। तभी हार सिंगार बोला, हाँ माँ, हमें तुमने बनाया है। अपनी तन्हाई के साथ अकेली ना रहो। तुम हमेशा मेरे फूलों को सहलाती थी, इकट्ठा करके रंगोली भी बनाती थी। सूर्योदय के समय घास पर बिछी मेरी चादर उठाती, बरामदे और द्वार पर मुझे सजाती। तुम्हारी मुस्कुराहट से मैं भी खुश होता। तभी मुझे लगा जैसे दोनों ने मेरा एक एक हाथ थाम लिया हो। कहने लगे, माँ, पंछी भी पंख लगते ही उड़ जाते हैं। एक जगह पर कोई भी नहीं रहता। ये बदलाव का वक्त है, बदलना ही पड़ेगा। तुमने अपना हक अदा किया, अब आपके बच्चे अपने बच्चों के लिए अपना हक अदा करेंगे। तुम हर रोज़ यहाँ बैठो हमारे पास छाया में। बूढ़े होने तक तुम्हें शीतल छाया देंगे। दूर क्षितिज को निहारो, पंछियों का कलरव देखो, कोयल की तान सुनो।
दूर सूर्यास्त हो रहा है नई सुबह के लिए। उनकी बातें सुन दिल को तसल्ली हुई और सोचने लगी कि बेजुबान पेड़ जिन्होंने मेरे मन की बात कितनी जल्दी पहचान ली। मुझे एहसास हुआ मैं अकेली नहीं हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास जो कि सिर्फ जीवन देते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। तभी मैंने मन में ठान लिया यहीं बैठकर अपनी लेखनी को पंख दूंगे। हाँ, यही तो है मेरे बच्चे और मेरे पास हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरे हार श्रृंगार और बढ़हल से बातचीत? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।